ये कब्रिस्तान कैसे जाहिर हुआ, इन कब्रों में से क्या चीजें निकल रही हैं और क्यों ये लोग दांतों को बतौर औजार इस्तेमाल करते थे, किस लिए इनके अगले दांत घसे हुए हैं, इनके ढांचे किस तरह निकाले जा रहे हैं। इस पुरअसरार कब्रिस्तान का राज आप आज इस वीडियो में जानेंगे। वीडियो की तरफ बढ़ने से पहले वही एक छोटी सी रिक्वेस्ट, इस चैनल जिनसार राही ऑफिशियल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। इस चैनल पर आपको हिस्टोरिकल नॉलेज मिलती रहेंगी। तो आइए जानते हैं इस पुरअसरार कब्रिस्तान का राज। नाजरीन, वेल्स कंट्रीज में कुरून वस्ता के इब्तिदा का कब्रिस्तान दरियाफ्त हुआ है, जो आसार कदीमा के माहिरीन के लिए एक मुअम्मा बन गया है। वो इसे देखकर अपना सर खुजाने पर मजबूर हो गए हैं और अंदाजा लगाया जा रहा है कि इस कब्रिस्तान में कुल 70 कब्रें हैं, जिनमें से 18 कब्रों को खोद लिया गया है और कहा जा रहा है कि ये कब्रें 6वीं या 7वीं सदी के हैं, जबकि बेहतर हालत में मिलने वाले कुछ इंसानी ढांचे गैर मामूली अंदाज में लिपटे हुए पाए गए हैं और इस जगह से गैर मुतवक्का नवादरात भी निकल रहे हैं। जहां इस खुदाई से उस पुराने जमाने की आबादी के बारे में मजीद तफसीलात मिल रही हैं, वहीं बहुत सारे सवाल भी सामने आ रहे हैं। इन कब्रों को बाहर निकालने के लिए तकरीबन 2 सालों से माहिरीन की टीम एहतियात से इनके ऊपर पड़ी मिट्टी की तह को हटाने का काम कर रही है और इन से मिलने वाले ढांचों में से उनके सामने के दांत बहुत ही घसे हुए हैं। यूनिवर्सिटी ऑफ रीडिंग में आसार कदीमा के मकामात पर मिलने वाली हड्डियों की माहिर सिमर कोट्स कहती हैं कि 1500 साल पुराने होने के बावजूद ये ढांचे अच्छी हालत में पाए गए हैं। वो वहां से नई निकलने वाली खोपड़ी की तरफ इशारा करती हैं, जिससे उस वक्त के लोगों के रहन सहन के मुख्तलिफ मजीद मालूमात मिल रही हैं। वो कहती हैं कि कुछ दांत अजीब तरीके से घसे हुए हैं, जिससे ये इशारा मिलता है कि दांतों को बतौर औजार इस्तेमाल किया जाता था, शायद टेक्सटाइल के काम के लिए, चमड़ी के काम या टोकरी बनाने के लिए वो अपने अगले दांतों से कुछ खींचते थे। लेकिन कुछ ढांचे जिस अंदाज में पाए गए हैं वो एक मुअम्मा है। कुछ ढांचे सीधे लिपटे हुए हैं, कुछ करवट लिए हुए हैं और कुछ के घुटने उनके सीने के साथ लगे हुए हैं। माहिरीन आसार कदीमा इस बारे में यकीनी नहीं बता पा रहे हैं कि इसका मतलब आखिर क्या है। ये कब्रिस्तान एक तवील अरसे के लिए हुआ, जिस दौरान दफन करने के तरीकों में तब्दीली आती रही या फिर कुछ लोगों को मुख्तलिफ तरीके से दफनाया गया ताकि दिखाया जाए कि वो मुख्तलिफ हैं। कब्रों के इर्द गिर्द जो चीजें मिल रही हैं वो भी हैरान कुन हैं और वो ये बता रही हैं कि पहले सदी के वस्त में जिंदगी दौर हाजिर से भी मुख्तलिफ थी और इसमें बर्तनों और प्यालियों के टुकड़े मिले हैं और जानवर की हड्डी के टुकड़े भी मिले हैं, जिन्हें ज़िबा करके जला दिया गया था। एक ऐसी चीज भी मिली है जो इस आबादी के बारे में एक दिलचस्प मालूमात देती है, वो है एक लकड़ी का छोटा सा टुकड़ा, जिसे मार्कर के तौर पर खेल में स्कोर लिखने के लिए इस्तेमाल किया जाता था। यूनिवर्सिटी ऑफ कार्डिफ में कुरून वस्ता के आसार कदीमा के माहिर डॉक्टर एंडी स्मिथ इस टीम के सरबराह हैं। वो कहते हैं कि उस दौर के कब्रिस्तान के बरक्स ये जगह
मुर्दों को ठिकाने लगाने के लिए नहीं होती थी। जब हम कब्रिस्तान के बारे में सोचते हैं तो हम एक बंद जगह के बारे में सोचते हैं। यहाँ हम नहीं जाते, लेकिन ये माजी में शायद ज़िंदगी के लिए काफ़ी मरकज़ी होते थे। और ये जगह सिर्फ तदफीन के लिए नहीं है। इस जगह पर लोग इकट्ठे होते थे, वो अपने मुर्दों को दफन कर रहे थे, लेकिन वो दीगर समाजी सरगर्मियां भी यहाँ करते थे, जैसा कि खाना और पीना। और सबसे ज़्यादा हैरान करने वाली बात यह है कि यहाँ मिलने वाली नवादरात से ये बात सामने आई है कि ये लोग आम इंसान नहीं थे। और मिलने वाली नवादरात से पता चलता है कि कब्रिस्तान में दफन अफराद असर रसूख वाले थे। ये जानने के लिए आसार कदीमा के माहिरीन की टीम इस पुरइसरार कब्रिस्तान के बारे में तहकीक कर रही है कि ये कब्रिस्तान कब इस्तेमाल किया जाता था और इसका आखिर राज क्या है। लेकिन इस सवाल के जवाब में ज़्यादा वक्त लगेगा कि यहाँ असल में कौन रहता था और किसकी यहाँ पर वफात हुई थी। तो फ्रेंड्स, आई होप मेरी ये वीडियो आपको ज़रूर पसंद आई होगी। चैनल को लाइक और शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में फिर किसी और हिस्ट्री के साथ। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।